ये एक इंटरेस्टिंग वाक़या है कि 2006 में मैं जब बिरयानी बेचता था और एक टिया लगाता था बिरयानी का, बल्दिया टाउन के अंदर एक इलाका है, ये जो N4 है, N4 इसका जो बस स्टॉप था वहाँ पे, तो एक जो बस के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स थे ये आते थे मेरे पास और मतलब ये मुझसे वो कहते थे बिरयानी, वो वैसे पुलाव टाइप होता है लेकिन मैं उसको बिरयानी कह रहा हूँ। तो ये जो है ना, एक कंडक्टर जो मेरा दोस्त था वो मेरे पास आया, उसने कहा मैंने कंप्यूटर ले लिया। तो मैं जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये कंप्यूटर का नाम तो मैंने सुना हुआ था लेकिन हम उसको उस वक्त कंप्यूटर बोलते थे, कंप्यूटर पश्तो में। तो वो कहता था कि मैंने ये भी सुना हुआ था कि यार ये कंप्यूटर का दौर आ रहा है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, ये बंदा तो बड़ा ख़तरनाक बंदा है क्योंकि इसने कंप्यूटर ले लिया। लेकिन मेरे दिमाग में तो क्या, मेरे कहीं पर भी ये नहीं था कि यार ये कंप्यूटर टाइप की चीज़ मैं कभी देख भी लूँगा या नहीं। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ देख भी किया क्या भला है ये। तो उसने कहा मैंने कंप्यूटर, मैंने कहा ठीक है यार मुबारक हो, आप तो ये बड़ी बात है, तो आप तो बिल्कुल मतलब बड़े आदमी बन गए। अब बंदे ने कहा कि यार वो लेकिन मसला ये है कि उसका CPU में थोड़ा मसला है। तो मैंने कहा ये CPU क्या है? उसने बोला ये तो कंप्यूटर में असल में CPU होता है और मॉनिटर सही है और वो CPU जो है वो उसमें थोड़ा मसला है। मैंने कहा मॉनिटर पर क्या हो गया? बोलते ये दोनों कंप्यूटर हैं, लेकिन बोलते वो मैं माउस और कीबोर्ड दुकान में बोल आया हूँ, जहाँ से मैंने लिया है वहाँ मैं ये दो चीज़ें भूल आया हूँ। तो मैंने कहा भाई ये दो और क्या चीज़ है? तुम बोले तुम्हें कंप्यूटर लिया है या पूरा कोई और कोई? तो उसने कहा कि ये भी कंप्यूटर के साथ होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर एंड में उसने कहा कि यार अभी हालांकि मैंने ये तो ले लिया है लेकिन विंडोज़ इसमें नहीं हुई है। तो मैंने कहा यार ये विंडोज़ अभी क्या चीज़ है? तो उसने बोला ये एक सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? यानी कि मैं आपको ये सीरियस बात बता रहा हूँ कि वो एक एक नाम एक एक चीज़ का लेता था और मैं उस चीज़ के पीछे जाता था कि यार ये बंदा तो कंप्यूटर तो एक होता है और ये पांचवी छठी चीज़ें ये बता रहा है बंदा, तो ये कंप्यूटर के बच्चे है, क्या चक्कर है ये? तो वो करके हर जब वो बिल्कुल बढ़ गई बात, सॉफ्टवेयर से जब आगे जाने लगा कोई और चीज़ बता रहा था, वो फोटोशॉप वगैरह कोई और सॉफ्टवेयर बता रहा था कि ये भी उसमें इंस्टॉल करना है। जब उस पर जा रहा था मैंने कहा, मैंने उसके मुंह पे हाथ रखा, मैंने कहा यार सॉरी इससे आगे नहीं हो क्योंकि मैं पागल हो जाऊँगा, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है चीज़ों को वो करने का और आप बहुत आगे जा रहे हो। मैं तो सिर्फ कंप्यूटर का वर्ड समझा था कि कंप्यूटर होता है और उसमें आप वो कर सकते हैं। तो काइंडली मैंने कहा आप इस पर स्टॉप कर लें और कंप्यूटर इंशाल्लाह मैंने तो नहीं सीखा और ना मेरा इरादा है और ना कभी हो सकता है कि कंप्यूटर में सीख लूँ। लेकिन ये कि मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को ज़रूर ये सिखाऊंगा, जब मेरे बच्चे होंगे और वो जब बड़े होंगे तो वो करेंगे। ये 2006 की बात है, 2004 से 10 साल पहले की बात है। और मैं इसीलिए नहीं करना, वो मेरे जहन में ये था कि मैं ना कर सकता हूँ ना मैंने किया है, क्योंकि मैंने कहा मेरे लोग ये बोलते थे कि यार आपके माँ बाप ने जो काम नहीं किया वो आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मेरे माँ बाप जो है वो ये चावल बिरयानी बेचते तो मैं भी यही बेचूंगा, तो अब आगे मेरे बच्चे वगैरह वो करेंगे ये वो। तो लोग ये मतलब डिस्करेज करते थे ना कि इस तरह का वो होगा। लेकिन एक साल बाद वो कंप्यूटर मेरे सामने था, मैं उसको यूज़ कर रहा था। उससे एक साल बाद मैं लोगों को वो कंप्यूटर सिखा रहा था और उससे एक साल बाद मैं पाकिस्तान भर में जो है लोगों को कंप्यूटर सिखा रहा था। पहले मैं वहाँ सिखा रहा था लोगों को, फिर पाकिस्तान भर में। और उससे एक साल बाद यानी 3-4 साल बाद मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जाना पहचाना जो है वो बन चुका था और इंटरनेट पे हज़ारों लाखों रुपए कमा रहा था। तो ये क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि तुम कर सकते हो ये चीज़। कोई ना किसी ने मुझे ये बिलीव नहीं करवाया था कि तुम कर सकते हो या तुम्हें ये है। मतलब कोई भी बंदा अगर हमारे पास होता था वो ये कहता था कि यार ये तुम्हारा काम नहीं। और हमारी खुद जो जहनीत बनी हुई थी वो ये बनी हुई थी, वी कैन नॉट डू इट, इट इज़ नॉट आवर डील, इट इज़ नॉट आवर जॉब। हम ये सोचते थे कि यार चलो हमारे बच्चों के लिए सोचते थे कि यार बच्चे होंगे तो बड़े होंगे इंशाल्लाह हम उनके ऊपर ज़ोर डालेंगे कि यार आप कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर के साथ वो करना। और जिस दिन 2009 की बात है, उस वाक़े की सिर्फ 3 साल बाद की बात है, उस वक़्त जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ आप कर सकते हो, बल्कि ये नहीं इससे और बहुत कुछ आप कर सकते हो। ये सिर्फ बिलीव था बस और कुछ भी नहीं था। वरना अगर मैं पीछे देखूं तो जो आज मैंने कुछ सीखा हुआ है 2016 में, ये जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आज पीछे देखूं तो मेरे पास तो नॉलेज का एक पहाड़ है।
मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज कि वो मैं आपको वंस अगेन बता रहा हूँ कि मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा है। और रेहान भाई जो बात करते हैं ना कि आज का ऐसा दौर है कि आप वो बंदा ज़्यादा माहिर है और ज़्यादा कामयाब है जो भूलने में माहिर हो, यानी फॉरगेट करने में, चीज़ों को भूलने में, क्योंकि नई चीज़ें आ रही है। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इतनी चीज़ें मैंने सीखी हुई है फिर बाद में कि अब मुझे भूलना जो है मुश्किल हो रहा है, मुझे मसला हो रहा है भूलने में चीज़ों को। तो कहने का मकसद ये कि मुझे बिलीव नहीं था, और जिस दिन मुझे बिलीव हुआ कि यस मैं कर सकता हूँ, ये जिसने किया हुआ ये भी इंसान है, हमारे जैसे खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और उतने 2 हाथ उनके हैं, 2 आंखें उनकी है, 2 पैर उनके हैं, और वही हमारे हैं। और जब ये मुझे पता चला कि हाँ यस ये लोग इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने वो चीज़ कर ली। इंग्लिश मुझे सिर्फ जो इंडियन फिल्में मैं देखता था, वॉच करता था, उसमें जो वर्ड्स है थैंक यू, वेलकम, शट अप, इस तरह के वर्ड्स, ये 3-4 वर्ड्स मुझे आते थे जो कि इंडियन फिल्म में सब देखते हैं। उसके अलावा इंग्लिश का और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंग्लिश में सीख लूँगा। एंड टुडे आई कैन टॉक इन इंग्लिश विद एनीबॉडी, आई कैन स्पीक, आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज, to 8 or 9 countries, and I intend to go to more countries, and I can speak English and I can make my way anywhere in the world. ये पॉसिबल नहीं था पहले। थैंक यू वेरी मच।